हम लोग भट्टी ग्राउंड पर एकत्रित हुए हैं। हमारे साथी अफसूर भैया जो हैं सीआईएसएफ में इनका चयन हुआ है। हम इनके बारे में पूछेंगे कि इनकी सफलता का राज क्या है, इन्होंने कैसे अपना संघर्ष किया और इसके गांव की मिट्टी से जो है निकल कर अपना परचम लहरा रहे हैं। अफसर भैया, आपने इस संघर्ष कैसे किया, अपना सफलता के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले हम यहाँ से बाहर निकले, प्रयागराज गए थे 2021 में। वहाँ हमने प्रिपरेशन चालू किया। 2 साल पढ़ने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम जीडी में गया था 2022 और 23 का। तो उसमें हमारा चयन नहीं हुआ था, मार्क्स बहुत कम थे और उसमें से तैयारी भी नहीं थी। फिर से हमने स्टार्ट किया, फिर से 23 और 24 का दिया, उसमें भी नहीं हुआ। तो हमने फिर इसके बाद 24 और 25 का दिया था, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, जो हमें पोस्ट मिली CSO। कहते हैं युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को त्यागा होगा या तो रण से भागे होंगे। भैया, एक बार में हर किसी का नहीं निकलता है। कुछ हमारे साथी हैं जो कि सोचते हैं एक ही बार में हम भी सफलता तक पहुंचे। इसका कैसे किया जाए, पेपर कैसे पढ़ा जाए, कैसे मॉक दिया जाए, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि यूपी से होके हम लोग को, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो फर्स्ट टाइम में क्लियर होना मुश्किल होता है, क्योंकि फॉर्म्स भी बहुत होते हैं और पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाएगा, लेकिन आप फेसबुक पे या फिर RWA से टेस्ट आप निरंतर देते रहिए, अपनी कमियों को सुधार करिए, जो भी गलतियां हैं उसको देखिए। और हर जिससे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं, वो बात की बात है, पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगली बार आएंगे तो सोचेंगे ये गलती होती, जब अगली बार जाओगे तो आपसे वो गलती नहीं होगी। इसी गलतियों पर काम करते रहोगे आपका, तो एक दिन सिलेक्शन निश्चित है। भैया, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर जो है छोड़ के दूसरी किसी क्षेत्र में काम करने लगते हैं, फिर कुछ दिन बाद मोटिवेट होते हैं, उनका क्या कैसे किया जाए। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें यही फोर्स में जाना है, यही ज्वाइन करना है। अगर आपने जैसे 1 साल आपने तैयारी किया, फिर से आप छोड़ के इसमें चले गए, तो आप बीच में डाइवर्ट होते रहोगे। तो हम भी जैसे एग्जाम देते जीडी का, तो बीच में पुलिस भी आता था, रेलवे भी आता था, दिल्ली पुलिस भी आता था। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे थे, लेकिन उस सब समय पर जैसे पढ़ना चाहिए था, लेकिन सारा फोकस जीडी पे ही था। तो हमने 3 से 4 बार दिया था, दिल्ली पुलिस भी दिया था, फर्स्ट बार क्लियर था, पर और डॉक्यूमेंट मेरा रेडी नहीं था, उसमें हुआ नहीं मेरा। जय हिंद साथियों। साथियों, देखिए इसी में हमारे नए युवक भी हैं, जो भी हैं ये भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी सफलता की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, लगे हुए हैं। कहते हैं कि जो खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ डेली पढ़ा जाए, कुछ ना कुछ पढ़ने से जो है कि हमको जानकारियां मिलती रहती है ना भैया। डेली पढ़ने से क्या होता है। डेली पढ़ेंगे आप तो सबसे पहला चीज है कि जैसे आप जीएस में है तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री भी है, स्टैटिक जीके है। तो आप डेली पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन होगा, चीजें कंठस्थ होगी, बैठा रहेगा, चीजें फिंगर टिप्स होगी, डाउट भी नहीं होगा। तो इससे कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत जरूरी है, इसमें चाहे आप 2 ही घंटे पढ़िए, पर डेली पढ़िए आप।